मैं दोबारा खेत में फंस गई हूँ और मेरा पैर नहीं निकल रहा है। कैसे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी जो है मैं आ रही हूँ शीन के पास से, जहाँ पे सेब भरे जाते हैं। तो वहाँ से जो है ये किल्टे में मैं सेब लेके आई हूँ जो वहाँ पे बच गए थे। तो इनको जो है हम नीचे लाते हैं, कुछ को खाते हैं, कुछ गाय को दे देते हैं। और अभी देखो इतना खतरनाक फिसलन भरा रास्ता है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश हो रही है और मुझे ना चलते हुए डर लग रही है। अगर मैं गिर गई ना और ये सेब ना गेंद की तरह जाएंगे जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो चलो मैं पहले घर पहुंचती हूँ क्योंकि यहाँ से खतरनाक रास्ता है कुछ। ये देखो बहुत डर लग रहा है मुझे। तो अभी मैं आई हूँ खेत और मम्मी सो रहे हैं घर में। मैं इसलिए खेत आई हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारी मक्की भी लगने वाली है। तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि खाने के लिए क्या बनाएं। तो मैंने सोचा बारिश का मौसम है और धिंदले बनाएं, चाय पिए। ऐसे मौसम में ऐसे भी चाय और धिंदले का मज़ा ही कुछ और है खाने का। तो अभी ना मैं ये रास्ता साफ़ करते करते जा रही थी क्योंकि मैं सुबह से जो है तीसरी बार कपड़े चेंज करने वाली। एक बार सुबह खेत गई थी सब्जी उठाने के लिए और उसके बाद वापस से मैं सेब लाने गई थी, तब भी भीगी। और अभी जो है फिर से पत्ते लाने जा रही हूँ तो फिर से भीगूंगी। कोशिश कर रही हूँ कि मैं घास में ना भीगूँ। तभी मैंने बारिश रुकने का वेट किया, बट घास में देखो कितना पानी और धुंध, अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं जो है खेत आई हूँ ऐसी बारिश में। मैंने सोचा इससे पहले मम्मी उठे उससे पहले मैं खेत से वापस आ जाती हूँ। और ये देखो हमारे सेब और यहाँ ना छोटा सा कद्दू लगा है। हमारे कद्दू भी साल बहुत आया लगने वाले हैं। वो माय गॉड, इस वाले खेत में तो बहुत पानी। ये देखो फाइनली मैं अपनी मंजिल में पहुंच गई, आलू के खेत में। इधर छोटे से आलू है इसलिए इधर देख के चलना पड़ेगा। और ये देखो मतलब यार मुझसे भी बड़ी हो गई है इसकी हाइट। तो इतने टाइम से ना मुझे 17 से 18 दिन हो रहे हैं घर आके, बट टाइम नहीं लग रहा था। रोज़ सुबह से लेके शाम तक जो है हम खेतों में ही बिजी रहते थे, बट आज टाइम भी था हमारे पास और मौसम भी अच्छा था और खाने में भी मज़ा आएगा। और पत्तों का साइज़ तो देखो भाई, एक पत्ता ले जाऊंगी मुझे लगता है वो भी बहुत है। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्ते कैसे हो सकते हैं। तो मुझे कर रहा है कि मैं इसके बीच में जाऊं और फोटोज़ लूं, बट इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसके बीच में चले जाऊं ना तो मैं पूरा भीग जाऊंगी। और साइज़ देखो यार, ये यहीं वाले पत्ते मेरे बराबर और ये वाले पत्ते तो देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हो। मैंने कभी इतने बड़े बड़े पत्ते नहीं देखे और ना ही कभी इनका इतना बड़ा बड़ा साइज़। मैं पत्ते निकाल रही थी और मैंने ना इसमें एक चीज़ देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये जो है ना इसको गोभी बोलते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है बहुत टेस्टी, और मुझे ना इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो मैं पत्ते ले जा रही हूँ सिर्फ निकाल के, पर कल ना मैं इनको उठाने आऊँगी और हम इसकी सब्जी बनाएंगे। चल पड़ी हूँ वापस और बारिश भी आ गई है और मुझे ये लगा ही था जैसे ही मैं खेत में पहुँचूँगी वैसे ही बारिश आ जाएगी और वही हुआ। तो मैं फटाफट जाती हूँ, इससे पहले मैं भीग जाऊँ और मुझे मम्मी से गालियाँ पड़े कि तुझे बस आज कपड़े ही चेंज करने का काम लगा है, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती आई हूँ यार, ज़बरदस्ती। मेरी मम्मी को पता भी नहीं है और घर में जाके अभी जो है मुझे ये बनाने भी है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पतरोड़े बन रहे हैं और इधर देखो पत्ते। ये एक ही इसमें आ गया है, अब दूसरा इसमें एक दूसरा छोटू सा आ सकता है। तो ये देखो मम्मी ने जो है पतरोड़े बना दिए और कितने कुरकुरे लग रहे हैं भाई। हमारे धिंदले तैयार है। तो मम्मी ने जो है पतरोड़े बना दिया और मुझसे ना अब रुके नहीं जा रहा है। मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ लेने आई थी, अब फटाफट से जो है इनको खाना शुरू कर देते। इतने टाइम से मन करता था, फाइनली आज मुझे मिल ही गए मेरी चाय हर। तो अभी मैं जा रही हूँ दादा के घर, क्योंकि सुबह से लेके मैं अंदर ही अंदर रह के बोर हो गई हूँ। और श्रीखंड साइड मौसम कुछ ऐसा है और इस साइड को कुछ ऐसा है। और ये हमारा गांव है और ये हमारा मंदिर है, नागली नाग का मंदिर है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना दादा घर से मिल के आ जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से बारिश लग रही है कंटिन्यू और इस वजह से मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। तो मैंने ये दूध की बोतलें भी उनको देनी थी और मिल के भी आ जाऊँगी। मैं आज सुबह सुबह फिर से खेत आ गई हूँ सिर्फ सब्जी उठाने के लिए। और मैं यहाँ देख रही हूँ कद्दू ने जो है अपना, देखो पूरे खेतों में इसने जो है सारा खेत में कब्जा कर रखा है इस कद्दू ने।
तो मैं इस कद्दू को ना यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट, ये तो टूट ही गया यार, एक कद्दू वेस्ट हो गया। देखो इतना बड़ा कद्दू लगा था, बट ये मैंने तोड़ दी है, पर कोई ना, चलता है। तो ये देखो, ये हाँ इसमें थोड़ा सा पानी है इकट्ठा हुआ है आजकल। हमारा जो ये वाला खेत है ना, इसमें ना क्या बोलते, पानी बहुत ज़्यादा आता है। ये देखो यहाँ से भी, तो मैं इसको खुला करती हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो ये पानी ना इधर इधर से आ रहा है, उधर उधर से, उधर उधर से, और यहाँ देखो यहाँ से भी आ रहा है, उसी बावड़ी से आ रहा है ये पानी, और यहाँ से नीचे। तो मैं इसको जो है यहाँ से ऐसी ड्रेन जैसी बनाऊंगी इसमें, ताकि ये पानी नीचे चले जाए। बारिश जब आती है ना तो बहुत नुकसान होता है यार। ये देखो अगर ये पानी ऐसे ही रहा ना, देखो पैर कितना अंदर घुस गया। ये है लगातार 2-3 दिन से जो पानी आ रहा है उसका वो ओह, पक्का मेरे को गालियाँ बजेगी ना, मैंने सारे शूज़ ख़राब कर दिए। तो ये देखो अब जो है अच्छे से ये पानी आगे जाएगा और हमारी दाल जो है पूरी बच जाएगी। अगर ये पानी ऐसे ही रहता ना इसमें, तो ये सारी दाल सड़ जानी थी और अभी ही ख़राब हो जानी थी। इसीलिए हमने ये पहले भी बना के रखा था, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे जो है पानी निकलता है बरसात के टाइम में, तो इसलिए हमने सेफ्टी के लिए ये निकाल के रखी थी। बट ये ना इधर मिट्टी की वजह से हो गया था बंद, तो मैंने इसको अभी अच्छे से खोल दिया। और ये देखो मेरा पैर कितना अंदर घुस गया था। तो चलो आगे अब देखते हैं आगे। और मेरे पास ना सामान है, डंडा भी है, छाता भी। आज मैं छाता लेके आई क्योंकि मुझे पता था मैं पक्का भीग जाऊंगी और बारिश भी हो जाएगी। आजकल ना बारिश का पता ही नहीं लगता है, एकदम से लगेगी भी और एकदम से बंद भी हो जाएगी। तो अभी मैं ध्यान से नीचे देख के चलती हूँ, क्योंकि गिर गई ना। और ये देखो मेरा छाता भी टूटा हुआ है, और ये भी एक दिन फिसल गए थे और उस वजह से ये टूट गया। बट ऐसा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो मुझे ना ये पूरा अंगूर का गुच्छा दिखाई दे रहा है। पता नहीं अब मुझे ही लग रहा है कि आपको भी लग रहा है, बट ये ना सच में पूरा अंगूर की तरह लग रहा है मुझे। पता नहीं कैसे लगेगा। तो मैंने अपना छाता यहाँ पे छोड़ा है और खुद मैं खेत में आगे तक जाऊँगी देखने, क्योंकि आगे भी कहीं पानी निकलता है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर पानी निकला है या नहीं। तो मैं देख रही थी कि मौसम जो है धीरे धीरे उस साइड से साफ़ हो रहा है। और ये देखो बारिश का कितना ज़्यादा नुकसान होता है ना जब रोज़ बारिश होती है। ये देखो यहाँ से ना पत्थर खिसक रहे हैं नीचे, यहाँ भी देखो। बहुत नुकसान होता है यार जब लगातार बारिश होती है ना, बहुत डर लगता है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही डर लगने लगा है, पता नहीं रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इससे अच्छा होता कि बारिश ही ना लगती। तो मैं ना इन सेबों के बीच से देखो ऐसे गुजरना पड़ता है जब तक इससे सेब ना निकले। तो चलो जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ तो पहुँच गई हूँ, बट यहाँ है नहीं वैसे कुछ, क्योंकि इस वाले पेड़ के पास भी ना पानी निकलता था। तो मैं देखने आई थी कि यहाँ पानी निकला है कि नहीं। नहीं निकला है, फालतू में ही मैं इतना दूर आ गई हूँ। चलो एक बार अच्छे से चेक करते हैं। नहीं है, और देखो सेब गिर रहे हैं। चलो अब यहाँ से वापस चलती हूँ, अब सब्जी उठाती हूँ। वैसे देखो मौसम साफ़ हो रहा है, मुझे नहीं लगता आज बारिश आएगी। अब अच्छे से मौसम साफ़ हो जाएगा। तो चलो चलते, अब सब्जी उठाती हूँ जिसके लिए मैं आई थी, और देखते हैं अब पूरा दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि मैं तो पक गई हूँ हर रोज़ बारिश से। और ढाटू लगाना भी ना ज़रूरी है। अगर हम ढाटू नहीं लगाएंगे ना, तो जो ये पेड़ है ना, हम इन पेड़ों के बीच से जब जाएंगे ना, तो इसका पानी जो है हमारे सर पे आ जाता है और हम पूरे गिल्ले हो जाते हैं। हमारा सर भी गिल्ला हो जाता है, और जब सर गिल्ला हो जाता है तो बाल गिल्ले हो जाते हैं। बाल गिल्ले हो जाते हैं तो जो है हमें सर दर्द हो जाती है। इसीलिए ढाटू लगाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और यार, आजकल जब खेतों में आते हैं ना, तो जब सेब देखते हैं ना तो मन इतना खुश हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये वाले बगीचे के सेब भी हम तोड़ देंगे, और उसके बाद ना इतना सूना सूना लगता है ना। आजकल जब खेतों में आते हैं ना, तो ऐसे खुशी ही वाला फेस हो जाता है, मतलब अपने आप स्माइल आ जाती है, ये कहने का मतलब है।
और जब ये सेब निकल जाते हैं ना फिर खेत में आओ वही बट आजकल जब खेतों में आते हैं ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है। चारों तरफ बस लाल लाल सेब देखने को मिलते हैं। देखो अब मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। अब मेरे लिए टास्क है छाते को मैं इस तरह से रख के पानी को ऐसे करना पड़ता है, तभी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। वो और मेरी मम्मी को पता नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था आज तेरे को मैं घास के लिए ले ही जाऊंगी, और मेरी मम्मी को पता नहीं है कि मैं जो है पहले ही खेत में पहुंच गई हूँ। वाह, ऐसे हादसे हो जाते हैं गाइस खेतों में, तो इसलिए जो है हम लोगों को संभल के चलना पड़ता है। तो मैं ये देख रही थी ना, छाता नीचे रख लेती हूँ पहले। देखो कद्दू दिख गया, बट मैं इसको उठाऊंगी कैसे? चलो ट्राई करते हैं इसको निकालने की। पूरे खेत में जा जाके ना मेरी अच्छी खासी बैंड बज चुकी है और मैं थक गई हूँ। तो अब चलती हूँ मैं आगे और सब्जी उठाती हूँ घर के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करना शुरू कर दे, उससे पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। शूज़ ही अंदर चले गया, ये देखो मेरा पूरा शूज़ अंदर चले गया है और एक पैर बाहर है। और ये है बारिश का नतीजा। जब 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से पानी जो है इधर बहुत जगह से निकलता है। और ये देखो अभी भी उधर ऊपर से पानी आ रहा है और मैं यहाँ से जा रही थी और मेरा सारा पैर जो है अंदर मिट्टी में घुस गया है। नीचे जो है मेरा शूज़ बन गया है पूरा, और अब मेरे शूज़ में जो है यहाँ पे पानी भर रहा है। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना नीचे के लिए नाली बना देती हूँ, बट नाली बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, मुझसे ना होगा। इसको मैं ऐसे भर देती हूँ, इसमें ना मुझे मिट्टी डाल के रखनी पड़ेगी ताकि ये भरे ना। अब दूसरे शूज़ के लिए छोड़ो गाइस, इसके लिए ना फरवा लेके आना पड़ेगा। ये अपना सामान लेते हैं और घर चलते हैं। मैं इधर मिर्ची देख रही थी, मिर्ची लेके जाती हूँ। वो ये देखो जिधर भी पैर रख रही हूँ उधर ही मुझे लगता है मैं गलत ही खेत आ गई हूँ, बट क्या कर सकते हैं। मिर्ची तो मैं ले ही जाऊंगी चाहे पूरी क्यों ना फंस जाऊँ इसमें। मिल गई इतनी सी मेरे, तो मैं दोबारा खेत में ना फंस गई हूँ। और इस तरह से देखो, इस तरह से आजकल खेत में फंस जाते, निकल जाए मेरे पैर और सारा मिर्ची का पेड़ भी। ओह माय गॉड, तो अब मेरा ना बहुत बुरे हाल हो चुका है और मैं मिट्टी से पूरा फुल हो चुकी हूँ। ये देखो दिख रहा है मेरा पैर, पूरा कीचड़ में डूब गई हूँ। और मेरे पीछे सेब देखो, आधे नीचे हैं और आधे पेड़ में है। तो अब चलती हूँ घर और घर में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है।